विलासी चरितानुसारी दुग्धादिचोर्येण यशो विसारी कुमारता नंदित घोषणारे कुमारता नंदित घोषणारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु कहाँ तो इंद्र कह रहा था कि इन ग्वालों ने एक बालक के कहने पे मेरी पूजा बंद करवा दी, मैं इन्हें सजा दूंगा, बराबर दूंगा। और जब वो सारा काम करके हार गया तो अब कह रहा है मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। हम भी बोल सकते हैं मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु भक्ताभिलाषी चरितानुसारी दुग्धादिचोर्येण यशो विसारी कुमारता नंदित घोषणारे कुमारता नंदित घोषणारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु इंद्र ने भगवान कृष्ण के ईश्वरता को जान लिया था और एकांत में आकर के अपना मुकुट कृष्ण के चरणों में रख करके और कहने लगा मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु गिरिराजधारी विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं त्वस्त्रजस्तमस्तं तपोमयं त्वस्त्रजस्तमस्तं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणान्तुबन्धा न वेद्यते ग्रहणान्तुबन्धा मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु जय हो मम प्रभु श्री गिरिराजधारी 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 मम प्रभु श्री
तो इंद्र कह रहा था कि इन गोप ग्वालों ने एक बालक के कहने पर मेरी पूजा बंद करवा दी, मैं पूरे ब्रजमंडल को बहा दूंगा। और कहा कन्हैया के सामने आकर के अपना मुकुट रख दिया और कहते हैं कि मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, हे प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें, आपका स्वरूप न जानने के ये अपराध मुझसे हो गया, हे प्रभु। इस प्रकार 13 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं इंद्र। तब भगवान बोले, तुम इंद्र धन ऐश्वर्य के मद में मतवाले हो गए थे, जिन पर मैं अनुग्रह करता हूं ना, जिन पर मैं अनुग्रह करता हूं उसे ऐश्वर्य से भ्रष्ट कर देता हूं। क्योंकि जब तक व्यक्ति ऐश्वर्य में रहेगा ना, तब तक तो वो अपने आप को यूं समझता रहेगा कि मैं ही हूं। लेकिन जब उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, तब उसे पता लगेगा कि अरे मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है जो वही है। और इसलिए इस प्रकार ऐरावत द्वारा लाया गया आकाश गंगा के जल से पहले कामधेनु ने अपने दूध से अभिषेक किया कान्हा का, और फिर उसके बाद ऐरावत आकाश गंगा के जल लाया हुआ था, उससे भगवान का अभिषेक हुआ है। इस प्रकार जब कामधेनु के दूध से अभिषेक हुआ श्री कृष्ण का, तो उनका नाम हो गया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार एक बार ये नंद बाबा रात के 2 बजे ही उन्होंने सोच लिया, क्योंकि एकादशी थी, तो 2 बजे उनको थोड़ा समय का कुछ गलतफहमी हो गई, तो 2 बजे ही जाकर के और जमुना जी में चले गए। और ये समय वरुण देव का और यमुना जी का सोने का था। लेकिन नंद बाबा ने वहां जाकर के डुबकी लगाई, तो वरुण के सैनिक उनको पकड़ करके ले गए। भगवान कृष्ण ने ध्यान में देखा, तो भगवान कृष्ण वरुण लोक में गए, और वरुण लोक में जाकर के, और जैसे ही वरुण लोक में गए तो वरुण देव अपने सिंहासन से खड़े हो गए। नंद बाबा एक तरफ बंद करके पड़े हुए हैं हथकड़ियों बेड़ियों में, क्योंकि वरुण देव का अपमान हुआ था, वरुण देव के दोषी थे। लेकिन जब उनका बेटा आया, कन्हैया आए, तो वरुण देव ने अपना आसन छोड़ दिया और कहा, भगवान बैठिए, बड़ी कृपा की आपने जो आप आए। नंद बाबा ने देखा कि मेरे लल्ला का ये ठाट, मुझे तो गिरफ्तार करके ले आया गया है, लेकिन कन्हैया को देख करके ये अपना आसन छोड़ रहा है। तो नंद बाबा ने देखा कि भाई मेरे लल्ला की तो महत्ता बहुत बड़ी है। तो वरुण देव ने कहा, हमें क्षमा करें, लेकिन वरुण का अपमान हुआ है। देखिए, ये नदियां भी हमने माताएं मानी है। जो जल स्थान होता है ना, चाहे कुआ बावड़ी हो, हम जैसे कहीं भी जाएं, बावड़ी में से, कुएं में से जब कलश यात्रा होती है तो वहां से जल भरते हैं, गंगा का आह्वान करते हैं और गंगा साक्षात आ जाती है। यानी जो पीने का जल है वो गंगा है और गंगा ही जीवन है। तो हमें केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि गंगा मैया है, जमुना मैया है, नर्मदा मैया है, कहने से काम नहीं चलेगा। हमने इनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वो भी निभाने पड़ेंगे। जमुना मैया जो साक्षात सूर्य देव की पुत्री है, आज स्थिति क्या हो रही है? मथुरा में चले जाएं, वृंदावन में चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं, यमुना में आप हाथ नहीं लगा पाएंगे, इतना गंदा पानी है। गंदे नाले का पानी शुद्ध हो सकता है, लेकिन जमुना का पानी इतना गंदा है कि आप देखते ही दूर भागेंगे। ये दुर्भाग्य है। हमने मां माना है ना, और ये सोच में हमें ठेठ से ठेठ तक बदलाव लाना पड़ेगा। गंगा मैया की जय बोलते हैं, गंगा मैया की जय बोलते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि यहां भी नल होंगे अब तो,
नल आते हैं ना, शहरों की बात बताऊं, नल आते हैं ना तो वहां पाइपों में टूटियां नहीं है, यूं ही बहता रहता है। जो भी 5-10 बाल्टी भरी तो भरी, बाकी यूं ही बहता रहता है पानी अनावश्यक, जब तक नल आएगा। क्योंकि हमने तो भर लिया, अब तो बहने दो। और अगर 2 दिन नल नहीं आया तो त्राई त्राई मच जाती है, ओ 2 दिन हो गए नल आया, अब क्या करें, अब क्या करें। और जाकर के सब जाकर के और मटकियां फोड़ेंगे वहां अभियांत्रिक विभाग के यहाँ जाकर के, ये 2 दिन नल नहीं आया। और जब नल आता है तो खाली पीली बुआते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, अनावश्यक। आप आश्चर्य करेंगे, बहुत से मारवाड़ में देखा मैंने, मारवाड़ में छोटी छोटी तलाइयां हैं और उन तलाइयों में ताला चाबी है, कोई नहाता नहीं है वहां, और उन सीधे पानी भर करके पीने के काम में लिया जाता है। इतनी स्वच्छता रखते हैं, मैंने देखा वहां। वास्तव में जल की कीमत क्या होती है मारवाड़ियों से पूछिए। कई कई किलोमीटरों तक पीने के पानी का अभाव होता है और वहां बड़ा अपराध माने जाते हैं, पैर पैर तक नहीं डालने देते हैं उस तालाब में जहां से पीने का पानी लिया जाता है। और हमारे यहाँ हमने ऐसे भी दिन देखे हैं भीलवाड़ा में कि 7 दिन में 1 दिन पानी आता था, और कोई टैंकर आता था तो उसके पीछे लटक जाते थे और बड़ी मारा मारी मच जाती थी कि अरे पानी आ गया, अरे पानी आ गया, अरे अब आज चंबल का पानी पहुंच गया वहां। तो अब इतने लापरवाह हो गए कि पानी बहता रहता है, बहता रहता है। लेकिन उन 7 दिनों की बात बताऊं कि ऐसी मारा मारी थी, कभी 12 बजे नल आ रहा है, कभी 2 बजे आ रहा है, कभी कब आ रहा है। तो ऐसी स्थिति थी कि लोग बाग जागरण किया करते थे कब नल आ जाए। तो ऐसी थी कि अगर कोई फेरे में बैठा हुआ है ना दूल्हा, और उसके कान में जाकर के कह दिया कि भैया नल आ जाओ, तो वो उठ करके भाग जाएगा फेरों में से कि नल आ गया, पहले पानी भर लेते हैं। जब आवश्यकता होती है तो ऐसा, लेकिन जब अपनी आवश्यकता पूरी होगी तो और जाए भाड़ में, बह रहा है तो बने दो। बहुत से लोग तो ऐसा है कि अब रात में कब नल आ जाए कोई पता नहीं, तो बाल्टी उल्टी डाल देंगे नल के नीचे और नल खोल करके रख देंगे। पानी आया, बाल्टी के ऊपर भरा तो उसका अलार्म का नाम काम लेते हैं, भाई पानी आ गया, बाल्टी बजेगी तो उठ जाएंगे। वो आधा घंटे भी नहीं उठा तो पानी बहता रहेगा। ये कहने का भाव ये है कि जल की कीमत हमें समझना चाहिए। ये जो पीने का जल है ना सीमित है, वैसे तो समुद्र भरे हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। पीने का जल बहुत सीमित है, इसलिए एक एक बूंद की कीमत हमें समझनी पड़ेगी। और जो हमारे आवश्यकता का है उसको भी गंगा जल समझ करके, गंगा जल ध्यान है ना, जब गंगा जल बढ़ता है 2 बूंद आती है उसको बड़े प्रेम से लेते हैं हम। ये हमें सिखाता है कि गंगा जल की तरह ही सारे जल को समझो, क्योंकि जो पीने वाला है ना वो जीवनदायी जल ही गंगा जल है। बोलिए गंगा मैया की। तो अब हमारे हाथ से जल का दुरुपयोग न हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये आकाश गंगा के जल से कन्हैया का अभिषेक होता है। और जब नंद बाबा को छुड़ा करके और लाते हैं कन्हैया, तो नंद बाबा कहते हैं कि अरे तेरी तो ठाठ ही गजब है भाई लल्ला, अब एक बार तेरा धाम तो दिखा दे। तो नंद बाबा ने इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने दिव्य गोलोक धाम दर्शन करवाते हैं कन्हैया नंद बाबा को और अपने स्थान पर ले आते हैं। और इधर भगवान पीताम्बरात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। अब वो दिव्य रात्रि आ चुकी है।
जिसके लिए गोपिकाओं ने कात्यायनी की पूजा की थी हेमंत ऋतु में कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमा, नंद गोप के लड़के को आप हमारा पति करें। इस भावना से जो गोपियों ने भगवती की आराधना की थी वो दिव्य रात्रि अब आ चुकी है। योग माया का आश्रय लेकर के और भगवान श्री कृष्ण ने उस रात्रि को दिव्य बना दिया और रास का संकल्प किया। रास क्रीड़ा जीव से ईश्वर के मिलन की लीला है। इसको स्त्री और पुरुष वाली लौकिक लीला नहीं समझना चाहिए। अगर हमने ये स्त्री पुरुष वाली लोक क्रीड़ा समझी तो हम बहुत बड़ा अज्ञान होगा ये हमारा। ये दरअसल ईश्वर और जीव के मिलन की कथा है और ईश्वर कब मिलता है ये हमें ये महाराज बताता है। ईश्वर जीव जब इतना उत्कंठित हो जाता है कि उसे केवल ईश्वर ही ईश्वर दिखे, तू ही तू है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, अपने आप को ईश्वर ईश्वर रूप समझ ले, वो स्थिति जब आती है यानी द्वैत से हट करके अद्वैत हो जाए, केवल तू ही तू है, मैं कुछ नहीं, ऐसी स्थिति में ईश्वर मिलते हैं। अब ईश्वर को पाना है तो पहले पूतना का नाश करना होगा। पूतना यानी वासना, पूतना यानी अविद्या। अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे। वासना का नाश नहीं होगा तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे। पूतना का नाश होना बहुत जरूरी है। पूतना का नाश हुआ और उसके बाद ईश्वर की अपेक्षा सांसारिक वस्तुओं को प्रमुखता देने वाले शक्तासुर का भी नाश करना पड़ेगा, क्योंकि सांसारिक इच्छाएं जो है ना वो ईश्वर से मिलने के रास्ते में बड़ी बाधाएं हैं। तृणावर्त जो रजोगुण है, तब कन्हैया नवनीत चुराते हैं। जब तृणावर्त का वध हो जाता है अर्थात रजोगुण का नाश हो जाता है, सत्वगुण जब रह जाता है तब कन्हैया नवनीत चुराते हैं, लेकिन अर्थात हमारे मन को चुराते हैं। और जब हमारा मन चुरा लेते हैं और जिन सांसारिक पात्रों यानी इस देह में मन का नवनीत रहता है तब तक उस मटकी को फोड़ देते हैं और संसार नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पास में बंध जाते हैं। वो दामोदर कहलाए जो भगवान यशोदा के उस रस्सी में बंध गए थे। और इस प्रकार प्रभु रास लीला के योग्य जीव हुआ और लीला साधारण लीला नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय देश दसम स्कंद है और दसम स्कंद का हृदय देश ये रास पंचाध्यायी है। और ऋषिगण गृहस्थ का त्याग करके वर्षों तप करके भी काम को न जीत पाए तो फिर काम भाव को कृष्ण अर्पण करके और गोपी बने। जिसने इन पूर्व लीलाओं को तत्व से नहीं समझा वो रास लीला का अधिकारी है ही नहीं। वो अगर रास लीला की कथा भी सुनेगा तो उसको तत्व समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि रास लीला के इस पूर्व तत्व को समझना जरूरी है। ये एक तो ये जीव और ईश्वर का मिलन है, दूसरा ये जो गोपियां हैं ये हजारों वर्षों तक ऋषियों ने तप किया लेकिन वो अपने काम को जीत नहीं पाए तो अपना काम कृष्ण को ही अर्पित कर दिया और वो गोपियां बनी। सुखदेव जी जैसे वीतराग रास क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं तो निश्चित ही ये सांसारिक काम लीला तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस रास लीला का वर्णन सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं साहब, और सुखदेव जी जैसा तो कोई वीतराग हो ही नहीं सकता। और सुखदेव जी जब इस रास लीला का वर्णन कर रहे हैं तो कम से कम ये लौकिक कथा तो नहीं है, ये अलौकिक कथा है और इसको अलौकिक भाव से ही समझना चाहिए। और श्री कृष्ण परम पुरुष परमात्मा है और हम सब चाहे नारी है या नर है
हम सब गोपियां हैं और हम सब गोपियां जब कृष्ण के लिए उत्कंठित होंगी तो हमें निश्चित रूप से परमात्मा, क्योंकि हर गोपी के साथ में कन्हैया है, केवल वो पहचान नहीं पा रही है। हम सब गोपियां हैं और हमारे अंदर जो जीवात्मा बैठा है वो कृष्ण है, वो बैठे हुए हैं हमारे अंदर, लेकिन हम इंद्रियों के पर्दे से उनको देख नहीं पा रहे हैं। जब ये इंद्रिय पर्दा हटेगा तो फिर हमें घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। ये केवल घूंघट का पट है जो हमारे कृष्ण, जो हमारे हृदय में है, उनके और हमारे बीच में लगा हुआ है। और इस पट, घूंघट के इस पट को खोलने की ही ये लीला रास लीला है। हम इन गुणों से अगर देखेंगे तो रास लीला हमें समझ में आएगी। और अगर इसको स्त्री पुरुष का संबंध समझ लिया तो कोई मतलब नहीं है, सुनने में भी कोई मतलब नहीं है, करने में भी कोई मतलब नहीं है। आइए रास लीला में प्रवेश करें। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो सुखदेव जी महाराज की गुरु राधिका जी हैं, क्योंकि दिव्य गोकुल में सुखदेव जी महाराज को हाथ में बिठा करके राधा जी कहती है, कृष्णम वद सुत, कृष्णम वद, हे सुत कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। तो राधिका जी सुखदेव जी महाराज की गुरु हैं, इसलिए इस भागवत में राधिका का नाम एक बार भी नहीं है, एक बार भी नहीं है। क्योंकि अगर राधिका का नाम एक बार ले लेते तो सुखदेव जी की समाधि लग जाती, और समाधि लग जाती तो फिर परीक्षित बिना मोक्ष के रह जाते। तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष देना है। यदि राधा राधा करने लगे तो समाधिस्थ हो जाएंगे। रासलीला काम रहित लीला है, क्योंकि कन्हैया उस समय 10 वर्ष की अवस्था में थे, जिस अवस्था में गांव में नंगे ही रहते थे उस समय। आजकल तो होते बालक को चड्डी बना देते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने भी देखा हुआ 10-10 साल के बालक बालिका नंगे घूमते थे, कोई समस्या नहीं थी, कोई विकार नहीं था। आजकल तो ये जो नेट का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे दृश्य भरे पड़े हैं, सब कुछ सुलभ है। लेकिन वो स्थिति ऐसी थी और ऐसे समय में कोई क्या कर सकता है, इसलिए वो बालक ही थे। ये जो लीला है ये दिव्य लीलाएं हैं। गोपिका इस प्रकार गोपिकाओं को बुलाने के लिए भगवान कन्हैया बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी बजा करके तडोडुराजतकुब करेर्मुखं प्राच्यां विलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः सचर्खणीनामुदगाच्युतोऽस्मिजन् प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शन। चंद्रमा, शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, इधर सूर्य अस्त हुआ और उधर चंद्रमा उग गया। जैसे ही चंद्रमा उगा और रक्त वर्ण चंद्रमा और संध्या की लाली, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से घर आया हुआ परदेसी पति अपनी प्रिया के मांग में सिंदूर भर रहा है, ऐसा लग रहा है। चंद्रवन के कोने कोने में चांदनी का अमृत उड़ेल रहा था। ऐसे में मधुर वंशी की धुन आई और कान्हा ने तान छेड़ी और गोपिकाएं विवश हो गई। जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में गोपिकाएं आने लगी है। कोई कंडे थाप रही थी तो गोबर में हाथ हो रहे हैं,
गो बंसी की तान सुन करके भूल गई और उसी रूप में हाथ बने हुए गोबर में वो चल दी है। कोई काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा, दूसरी में नहीं लगा, कोई बात नहीं, काजल की डिबिया लेके ही चल दी। कोई बच्चों को दूध पिला रही थी तो उसको ही छोड़ करके और वहां आ गई। कपड़े पहन रही थी तो नीचे के कपड़े ऊपर पहन आई, ऊपर के कपड़े नीचे पहन लिए और जैसे भी थी वैसे ही चल दी। इस प्रकार कन्हैया की बांसुरी की टेर पूरे ब्रजमंडल में लग रही है। कन्हैया बंसी बजाते हैं यमुना के तीर, कन्हैया बंसी बजाते हैं यमुना के तीर, कन्हैया बंसी बजाते हैं यमुना के तीर। चलो सखी के कान बुलाते हैं यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर। चलो सखी के कान बुलाते हैं यमुना के तीर, चलो सखी के कान बुलाते हैं यमुना के तीर, यमुना के तीर, जय हो यमुना के तीर, हाँ यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर। चल सखी के कान बुलाते हैं यमुना के तीर, चल सखी के कान बुलाते हैं यमुना के तीर। हे तन धन के काम काज सब छोड़ के, तन धन के नाम साथ कर छोड़ के, हे चित चोर कान से स्नेह नाता जोड़ के, चित चोर कान से स्नेह नाता जोड़ के, तोड़ी चली आती सखी गोपिका की टोलिया, तोड़ी चली आती सखी गोपिका की टोलियां, गूंजती है चहु और रास की रंगोलिया, गूंजती है चहु और रास की रंगोलियां। मुरलीधर बंसी बजाते हैं, मुरलीधर बंसी बजाते हैं यमुना के तीर, मुरलीधर बंसी बजाते हैं यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर, ओ बंसी, ओ बंसी, ओ बंसी चोर की बजाई है नंदलाला। जय हो, बोलिए बंसी के बजैया की। बंसी की आवाज में तो पारा में सुनी, बछड़ो बछड़ो ओहो बछड़ो तो आई रे, ओ बसरो छोड़ाई रे नंद लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ बंसी, ओ बंसी, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, जोर की बजाई रे,
बंसी की आवाज में तो बाजा में सुनी सी की आवाज में तो बागा में सुनी बंसी की आवाज में तो बाजा में सुनी थी कि फुलड़ा ओहो फुलड़ा तोड़ दी तोड़ आई रे ओ फुलड़ा तोड़ की छोड़ आई रे नंद लाला हरि बोल बंसी चोर की बजाई रे नंद लाला प्रेम की बजाई रे हे नंद लाला रे गोपाल लाला ओ बंसी ओ बंसी ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला की आवाज में तो रसोई में सुनी थी बंसी की आवाज में तो रसोई में सुनी की आवाज में तो रसोई में सुनी थी बंसी की आवाज में तो रसोई में सुनी कि फूल का ओहो बढ़ता है हो जाए रे नंदलाला फूल का भरताई छोड़ आई रे नंद लाला हे नंद लाला रे गोपाल लाला नंदलाला रे गोपाल लाला ओ बंसी चोर की बजाई रे नंद लाला ओ बंसी चोर की बजाई रे नंद लाला